गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हमने जितना भी कोर्स कंप्लीट किया है आप उसको रेगुलर अपने रजिस्टर में नोट डाउन करें। जितने सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उतने सवालों को भी आपको रजिस्टर में कंप्लीट रखना है। जो हमारा अभी चैप्टर कंटिन्यू है वो है चैप्टर 9 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। ये जो चैप्टर है ये हम स्टार्ट कर चुके थे। इसमें हमने जो जो देखा है वो मैं आपको रेगुलरली बताती भी रहती हूँ। यदि आप रेगुलर वीडियो नहीं देखते हैं तो रेगुलर वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो को यदि आप देखेंगे सुनेंगे तो ही आपको काफ़ी नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। इसमें हम मेमोरेबल टर्म्स कर चुके हैं। 9.1 मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। इसमें ये चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक करना है। इसमें जो सब पॉइंट्स दिए हैं इनके चार्ट के, एक एक पॉइंट को देख करके और आपको पूरा थ्योरी भी लर्न करना है और समझना भी है कि किस तरह से एरर्स होती है। जब हम ट्रायल बैलेंस को टैली करते हैं तो उसमें जो भी एरर रह जाती है उसे हम सुधारते हैं। तो उसको सुधारने के लिए यदि हम दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट का टोटल मिला लेते हैं और हमारा टोटल मिल गया तो ऐसा माना जाएगा कि हमारी अंक गणितीय संबंधी कोई भी अशुद्धि ट्रायल बैलेंस में नहीं रही है। और यदि दोनों के डेबिट और क्रेडिट टोटल में यदि डिफरेंस आता है तो उसे हम एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करके, जिसे सस्पेंस अकाउंट कहा जाता है, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। यह सस्पेंस अकाउंट जब ओपन होता है तो इस अकाउंट को ओपन करने का उद्देश्य ये होता है कि टेम्परेरीली अभी हमने एरर्स को एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और जब उन एरर्स को हमने पूरा सुधार लिया तो वह अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाता है और गलतियां हमारी सारी सुधर जाती है। तो इस प्रकार से हमने इसके थ्योरी के रूप में यहाँ तक देखा हुआ है। इसका हमने फर्स्ट एग्जाम्पल भी देखा है जिसमें हमने अकाउंट्स में सुधार करके और एरर्स को सुधारा है। और इसके बाद हमने सस्पेंस अकाउंट के जो थ्योरी है वो पढ़ी थी और उसके बाद जो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया था और उससे संबंधित जो सारे ट्रांजैक्शंस थे उसका एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखा था। उसमें हमने एक एक ट्रांजैक्शन को समझ करके और किस प्रकार सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है ये भी देखा था। तो आपने ये जो सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर किया है या नहीं, जितने बाकी के सवाल मैंने आपको कहे थे वो करे हैं या नहीं, इस बारे में आपने कोई भी मुझे सूचना नहीं दी है। तो इसी को कंटिन्यू रखते हुए मैं आपको एक सवाल और बता देती हूँ जिसमें हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं और सस्पेंस अकाउंट जब ओपन किया जाता है तो जो हमारी एंट्रीज होगी, जर्नल एंट्रीज, उनको करने के बाद ही सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो ये अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए इसके जर्नल एंट्रीज पहले करते हैं और फिर सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कुछ समय बाद जब आपको एंट्रीज याद हो जाती है या आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह से कौन से ट्रांजैक्शन की हम एरर किस प्रकार से ठीक करेंगे और कि कौन से अकाउंट में हम अभी इसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप सस्पेंस अकाउंट डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट डायरेक्ट बनाने का भी हम बाद में प्रयास करेंगे। पहले हम ये जो हमने एग्जाम्पल देखा था इसी के जैसे जो पीछे सवाल हैं जो मैंने आपको करने के लिए कहे थे, लेकिन आपकी ओर से कोई रिस्पांस नहीं आया है, फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसकी जर्नल एंट्रियाँ हम करेंगे और उसका फिर हम सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एन अकाउंटेंट फाउंड अ डिफरेंस ऑफ 300 इन द अकाउंट ऑफ transferred this amount to suspense account. Next year the following errors were located. जो हमें एरर्स मिली है उन्हें हमें सुधारना है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 1000। परचेज बुक को हमने 1000 रुपये से कम शो किया है। तो यदि हमने 1000 कम शो किया है तो उसे हमें बढ़ाकर दिखाना होगा। उसके लिए जो जर्नल एंट्री बनेगी वो परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, इसलिए परचेस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे 1000 रुपीज़। और चूंकि यह एक एरर है इसकी डिफरेंस के अमाउंट को हमने टेम्परेरीली सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, इसलिए सेकंड जो अकाउंट
हम लिखेंगे वो सस्पेंस अकाउंट होगा। मतलब सस्पेंस में से निकाल करके हमने परचेज अकाउंट में वापस लिख दिया, क्योंकि हमने कम लिखा था, अंडर कास्ट किया था। तो इस तरह से इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वह बनेगी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और नरेशन के रूप में हम लिखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब हमने त्रुटियों को सुधारा। जब हम ये एंट्रियां करते हैं तो इन एंट्रियों को हम जब जिस जर्नल में लिखते हैं वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हेडिंग आप डाल करके और जर्नल के फॉर्मेट में आप इन एंट्रियों को कर सकते हैं। जो अमाउंट हमने 1000 की लिखी है वह डेबिट साइड में भी 1000 लिखी जाएगी और क्रेडिट साइड में भी, मतलब सस्पेंस के सामने भी 1000 लिखी जाएगी। इसी का जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो है रिसीव्ड 650 फ्रॉम अतुल बट 50 वेयर रिटर्न इन द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट रॉन्गली। हमने रिसीव्ड किए, हमने प्राप्त किए अतुल से 650 रुपये, 50 वेयर रिटर्न इन द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट रॉन्गली, लेकिन हमने उनके अकाउंट में सिर्फ 50 रुपये ही डेबिट किए। जब हमने उनसे प्राप्त किए थे 650 रुपये, तो 650 हमें उनसे जब रिसीव्ड हुए थे तो हमें क्रेडिट में डालना चाहिए थे, लेकिन हमने उन्हें क्या किया है 50 रुपये लिखे और वह भी डेबिट अकाउंट, उन्हें डेबिट में लिख दिए, मतलब उनके अकाउंट में गलती से डेबिट में लिख दिए। तो यहाँ हमें दो सुधार करना होगा। एक तो हमें जो सही 650 उनके अकाउंट में लिखना है वो, और जो 50 रुपीज़ सेकेंडली हमने उनके गलत अकाउंट में कर दिए हैं उसे भी हम अपोजिट कर देंगे, तो उससे वो भी सुधार अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह से अतुल के अकाउंट में हमने जो डेबिट किए थे उसे 50 रुपीज़ तो वापस क्रेडिट करेंगे, और जो हमको क्रेडिट करना है 650 के अतुल के अकाउंट के, वो 650 भी हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो इस प्रकार से हम 700 रुपीज़ की अमाउंट से अतुल को क्रेडिट करेंगे और जो हम लेंगे सस्पेंस अकाउंट में से। तो इस प्रकार से इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वह जर्नल एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अतुल्स अकाउंट। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्रीज हमने की है उसमें सस्पेंस अकाउंट को हमने डेबिट किया है 700 से, और टू अतुल्स मतलब अतुल के अकाउंट को हमने 700 से क्रेडिट किया है। ये 700 कैसे लेकर आए हैं ये आपको मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ। जो अतुल का हमने डेबिट कर दिया था 50 रुपीज़ से, उसे क्रेडिट किया जाएगा, और 650 जो अतुल के खाते में क्रेडिट लिखना चाहिए थे वह भी 650 से हम इसमें एंट्री करेंगे। तो इस तरह से 700 की अमाउंट से हमने अतुल के अकाउंट को क्रेडिट किया है, लिया है हमने इस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट से। थर्ड ट्रांजेक्शन होगा वो है 60 रुपीज़ बीइंग बैलेंस ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वॉज नॉट रिटर्न इन ट्रायल बैलेंस। जब हमने ट्रायल बैलेंस में 60 रुपीज़ को नहीं लिखा है तो यह भी हमारी एक एरर है, इसे भी हम सुधारेंगे। तो 60 रुपीज़ ट्रैवलिंग में एक्सपेंसेस के हम डेबिट करेंगे, क्योंकि खर्चे और हानियों को हमेशा डेबिट किया जाता है, इसलिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इस प्रकार से यह एंट्री हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्रीज में शो करेंगे। इस प्रकार जो इसकी एंट्री बनेगी वो होगी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट आएगी 60 रुपीज़। इनकी नरेशन में लिखा जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सभी की नरेशन में आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या रेक्टिफाइंग एंट्रीज को लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, अ डिस्काउंट ऑफ ₹30 वॉज अलाउड टू राजेश बट वॉज रॉन्गली डेबिटेड इन अविनाश अकाउंट। 30 रुपीज़ की जो अमाउंट थी वो हमने राजेश को अलाउ की थी, लेकिन गलती से उसे डेबिट कर दिया गया अविनाश के अकाउंट में। तो इस प्रकार से इस ट्रांजेक्शन में अविनाश के अकाउंट में से हमें 30 रुपीज़ निकालना होंगे और डालना होंगे किसके अकाउंट में, राजेश के अकाउंट में। तो इस प्रकार से हम जो सस्पेंस अकाउंट में से अमाउंट को निकाल करके इसका हम एरर को ठीक करेंगे। तो इसे हम जो जर्नल एंट्रीज के माध्यम से देखेंगे उसमें हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 60 रुपीज़ से, और उसे अविनाश के खाते को क्रेडिट करेंगे 30 रुपीज़ से,
और इसी तरह राजेश के अकाउंट को भी 30 रुपीज से क्रेडिट किया जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट 60 रुपीज टू अविनाश अकाउंट एंड टू राजेश अकाउंट। इस प्रकार से 30 रुपीज से 60 रुपीज सस्पेंस अकाउंट में से निकाला जाएगा। अब आप देखेंगे कि जितनी भी जर्नल एंट्रीज हमने की है, इन जर्नल एंट्री में जो सस्पेंस अकाउंट में से हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं उन्हें सस्पेंस अकाउंट में हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को लिखा जाएगा, जो कि 300 रुपीज हमें सवाल में ही दिया हुआ है। तो टू बैलेंस BD 300 रुपीज हमने यहाँ लिखा। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन था वो था हमारा परचेज अकाउंट का फर्स्ट। तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया है और सस्पेंस को क्रेडिट किया है। तो हम सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए सस्पेंस अकाउंट को 1000 से जो क्रेडिट किया है उसे सस्पेंस के क्रेडिट साइड में हम जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे बाय परचेजेस, क्योंकि हमने जो जर्नल एंट्रीज की है उसमें सबसे पहले हमने परचेज अकाउंट को ही डेबिट किया है और सस्पेंस को क्रेडिट किया है। दूसरी एंट्री की जो हम पोस्टिंग करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अतुल्स अकाउंट। तो जब सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा तो उसमें टू अतुल्स अकाउंट मतलब 700 रुपीज यहाँ पे हम लिखेंगे। थर्ड एंट्री जो होगी वो होगी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को हमने डेबिट किया है और सस्पेंस को क्रेडिट। तो सस्पेंस के क्रेडिट साइड में अमाउंट जानी चाहिए और बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 60 रुपीज। इसी तरह फोर्थ एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट जो हमने किया है तो सस्पेंस के डेबिट साइड में अमाउंट जाएगी और टू अतुल्स, टू अविनाश और टू राजेश जो 30 रुपीज की अमाउंट को हमने 60 रुपीज की अमाउंट सस्पेंस में से निकाली है। तो इस प्रकार से जब ये सस्पेंस अकाउंट बनेगा, इसका जब टोटल लगाया जाएगा तो 1060 दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। यदि इक्वल आ रहा है तो मतलब हमने सभी त्रुटियों का सुधार कर लिया है। अब हमारे अकाउंट में किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं रही है। यदि इसका बैलेंस आता है तो बैलेंस आने पर हम ये मानते हैं कि अभी भी हमारी कुछ त्रुटि रह गई है, जो कि अभी सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस के रूप में हमारे पास है। इस प्रकार हम जितना भी ये सवाल कर रहे हैं इन सब सवालों को आपको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है। जैसे ये सवाल हमने फर्स्ट यहाँ पे करके दिखाया है आपको, इसके पहले आपने एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, तो उन एग्जाम्पल को और इन सवालों को बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे और इन्हें करने के बाद में जो इसी के नेक्स्ट जो सवाल दिए हुए हैं जो अनसॉल्व्ड सम है, इन सवालों को भी आपको ध्यान से एक एक ट्रांजैक्शन को देख करके, बैलेंस देख करके और इन सवालों को भी आपको पूर्ण करना है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इन सवालों को करने का पूरा प्रयास करेंगे और यदि आपके सवाल हो जाते हैं, आपको इनमें कुछ समस्या आती है तो आप मुझसे पूछें और यदि आपको आ जाते हैं ये सवाल तो आप करके और उसकी फोटोज खींच करके मुझे सेंड कीजिए। इस प्रकार आपका रेगुलर वर्क चलते रहना चाहिए। जितना भी हम कंप्लीट काम कर चुके हैं वो सब आप रेगुलर करते रहिए। जो सवाल आपको दिए जा रहे हैं उन सवालों को भी आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि जब ये सिंपल जब हम सस्पेंस अकाउंट के सम या इसकी जो जर्नल एंट्रियों के सम और ये जब कंप्लीट कर लेंगे तभी हम इसके आगे का भी और कर सकते हैं, जो कि हम डबल साइडेड एरर के रूप में करेंगे। तो कल मैंने थोड़ी सी आपको इसकी एंट्रीज बताई भी थी, रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड और डबल साइडेड एरर की। इसमें 3 बातें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। टू नो द इनकरेक्ट एंट्री मेड, जो हमने इनकरेक्ट एंट्री की है उसको हमें पहले पता करना कि हमने क्या एंट्री कर दी है, और जब हम करेक्ट एंट्री करेंगे तो क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए वो एंट्री करेंगे, और क्या होनी चाहिए थी वह एंट्री देखेंगे, और फिर उसके बाद में हम उसको सुधार के लिए कौन सी एंट्री कर दें। तो ये मैंने आपको कल भी समझाई थी ये एंट्रीज। तो ये एंट्रियां आप तभी करेंगे जबकि आप सस्पेंस अकाउंट की कंप्लीट सम कर चुके होंगे। तो अभी आप लोग इसकी सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद में जब आप इसके सम कंप्लीट कर चुके होंगे तब आपको इसका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखना है, जिसमें कि बताया गया है कि जर्नल एंट्रियां रेक्टिफाइंग करनी है जब डबल साइडेड एरर हो।
मतलब दोनों ही पक्षों को प्रभावित जिन गलतियों ने किया है उन्हें हम किस तरह से सुधार लें। तो इन एंट्रियों को आप करेंगे। इसके पहले आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो स्टूडेंट्स अभी स्कूल में नहीं आ रहे हैं वो अपने घर पे ही स्टडी करते रहेंगे। रेगुलर आप लोगों की स्टडी चलती रहनी चाहिए। आप लोगों को जो भी कार्य दिया गया है वो आप टाइमली कंप्लीट कीजिए। जितने भी सवाल दिए गए हैं उन सभी सवालों को भी आपको कंप्लीट करना है। सभी सवाल यदि कंप्लीट होंगे तो आप उनकी फ़ोटो खींच करके मुझे सेंड कीजिए या फिर PDF बना करके सारे सवालों की आप मुझे सेंड कीजिए या भेजिए, जिससे कि आपकी चेकिंग भी होती रहेगी। आपने सवाल सही किए हैं या गलत किए हैं उसका भी आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि आपने कहाँ पर गलती की है। इसलिए यदि आप सवालों को करके मेरे पास तक भेजेंगे तो ही आपकी स्टडी रेगुलर कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपको स्टडी करना है, ऑनलाइन ही यदि करना है तो आप प्रॉपर अपने जो भी क्यूरीज है, जो भी आपको दिक्कतें आ रही है वो बराबर आप हमसे शेयर कीजिए। और यदि आप विद्यालय में आ रहे हैं तो अपने रजिस्टर को लेकर आना, क्योंकि रजिस्टर में यहाँ पर चेक करने के लिए रेगुलर मंगवा रही हूँ और जिसके आपके रेगुलर चेकिंग होती जा रही है उनको मैं नोट डाउन भी करके रख रही हूँ कि इन स्टूडेंट्स ने अपने रेगुलर मुझसे रजिस्टर को चेक करवा लिया है। जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है वो प्रोजेक्ट भी आपको कंप्लीट टाइमली करना है। जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया है उसके आपके इंटरनल मार्क्स हैं, उसकी मार्किंग होगी